Hello बच्चों, let's read the given question. Write the vector equation of the following lines and hence determine the distance between them. X minus 1 by 2 is equal to y minus 2 by 3 is equal to z plus 4 by 6 and x minus 3 by 4 is equal to y minus 3 by 6 is equal to z plus 5 by 12. तो यहाँ में हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? की कंसेप्ट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आर वेक्टर होता है जो हमारे पास, वो किसके इक्वल होता है? a1 वेक्टर प्लस लैम्डा v1 वेक्टर. तो हम इसको लिखेंगे आर वेक्टर. पहले वाली ले लेते हैं, पहले वाली जो हमारी लाइन है वो ले ली. उसका क्या होगा? आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप. ये आई कैप 2j कैप माइनस 4k कैप कहाँ से है? जैसे हमने लिखा है x माइनस 1 y माइनस 2 z प्लस 4, इसीलिए आ गया माइनस 4k कैप. तो प्लस लैम्डा तो हमने लगाना ही लगाना है. v1 वेक्टर क्या होता है? जो इसके 2 3 6 होते हैं, मतलब जो रेशियोज होती है इसकी, डायरेक्शन रेशियोज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप. इसको हम मान लेते हैं ये हमारी 1 हो गई लाइन. अब हमने सेकंड लाइन के बारे में लिखना है. जो हमारी सेकंड लाइन है उसका आर वेक्टर क्या आ जाएगा? उसका आ जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप. इसके लिए हम म्यू ले लेते हैं. म्यू 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 12k कैप. इसमें से हम 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा? 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस 2 म्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप. इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं. तो हुआ क्या? जो 2 लाइंस पास किससे कर रही हैं, इसके कोई पोजीशन वेक्टर्स है वो लिख लेते हैं. 2 lines pass through the points having position vectors. वो क्या हो जाएंगे इसके? a1 वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा? i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप. ये हमने अभी लिखा. इसी तरह हमारा a2 वेक्टर किसके इक्वल हो गया? 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप के इक्वल हो गया. तो अब जो ये है ये पैरेलल, दिस बोथ लाइंस a1 वेक्टर एंड a2 वेक्टर, ये दोनों लाइंस किसके पैरेलल होंगी? आर पैरेलल टू द वेक्टर. क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप आ गया R1 में. ऐसे हमारे पास जो म्यू के साथ हमने निकाला तब भी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप आ गया. तो इससे पता चल रहा है कि जो दोनों लाइंस होंगी ये किससे इसके क्या होगी? पैरेलल होगी. तो इसीलिए ये कौन से वेक्टर के पैरेलल होगी? दैट इज बी वेक्टर, दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप के पैरेलल हो जाएंगी. तो हम पहले a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकाल लेते हैं. वो किसके इक्वल आ जाएगा? 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप. और हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई विद b वेक्टर. सो दिस इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ? 2i कैप b वेक्टर के साथ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप के साथ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई. क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होती है? आई कैप जे कैप के कैप और यहाँ पे आ जाएगा 2 1 माइनस 1 और इसका हो जाएगा 2 3 6. इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके हमारे पास आ जाएगा 9i कैप माइनस 14j कैप प्लस 4k कैप आ गया. उसके बाद हमने इसका क्या करना होता है? a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, इसका हमने क्या निकालना है? अब इसका मॉडुलस लेना है. a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई बाई v वेक्टर का, इसका हमने मॉडुलस लेना है. तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 9 स्क्वायर प्लस माइनस 14 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसका अंडर रूट. तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 293 के इक्वल आ जाएगा. 293 अंडर रूट ऑफ 293. अब हमने v वेक्टर का भी मॉडुलस ले लेंगे. जो हमारे पास v वेक्टर है, v वेक्टर हमारे पास क्या है? 2i कैप प्लस
तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का अंडर रूट ले लेंगे, तो यहाँ से जो हमारे पास निकल के आएगा वो आ जाएगा 7। बट हमें इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई विद v वेक्टर डिवाइडेड बाय v वेक्टर का मॉडुलस, ये होता है ऊपर वाले का भी मॉडुलस। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 293 डिवाइडेड बाय 7। ये हमारे पास क्या आ गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।